बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं। नजर आ रहा करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सराफा बाजार से करोड़ों रुपए मालियत के तलाई जेवरात हुड-बुड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 72 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 12 लाख रुपए नकदी बरामद। तफसीलात के मुताबिक 2 मोती ज्वेलरी शॉप मालकान ने थाना बी डिवीजन गुजरात में दरख्वास्त दी कि राजा इमरान वल्द मोहम्मद लतीफ़ जो सराफा बाजार में ज्वेलरी का कारोबार से वाबस्ता हैं, माजी में एतमाद की बुनियाद पर गाहकों के जेवरात दिखाने के बहाने जेवरात हासिल करता और बाद वापस कर देता था, जिसके बायस दुकानदारों का इस पर एतमाद कायम हो गया था। 8 जून 2026 को मुलज़िम मुख्तलिफ औकात में दोनों ज्वेलर शॉप्स पर आया और गाहक को जेवरात दिखाने का बहाना बनाकर एक दुकानदार से 36 तलाई अंगूठियाँ जबकि दूसरे दुकानदार से 2 तलाई कड़े, 10 तलाई चूड़ियाँ और 24 तलाई अंगूठियाँ हासिल की और बाद जेवरात लेकर फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही SHO थाना बी डिवीजन सब इंस्पेक्टर शफकत महमूद ने अपनी पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना महारत को बुरे कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम के कब्जे से 1 करोड़ 72 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 12 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष कोठक के साथ। कैमरामैन विवेक परमार, इंटरनीस सब्जेक्ट्स स्पेशलिस्ट सिंध जो पिछले 2 सालों से ज़ायद वक्त सिंध के हायर सेकेंडरी स्कूलों में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। 26 अगस्त को सेक्रेटरी तालीम की तरफ से इनके डिसकनेक्टिव का लेटर जारी किया, जिससे 725 इंटर्नीस को बेरोज़गार कर दिया गया। हालांकि हायर सेकेंडरी स्कूल में पूरी सिंध के 795 सीटें अभी तक खाली हैं, जहां SS की ज़रूरत है और मौजूदा इंटर्नीस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तादाद भी 725 है। हम हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि इन हाली सीटों पर इंटर्नी उस्ताज़ा को कनेक्टिव किया जाए, इनकी ड्यूटियाँ बहाल की जाएँ। इंटरनी उस्ताज़ा ने दिन रात 2.5 सालों में सिंध के बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता किया। 7080 किलोमीटर दूर स्कूलों में भी ड्यूटियां की, इम्तहानात में एक्सटर्नल की ड्यूटियां अंजाम दी हैं। हम मोहतरम सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी से, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर तालीम से दरख्वास्त करते हैं। बीबी शहीद के मंशूर था रोज़गार फराहम करना, मगर हुकूमत सिंध ने इसके बरक्स 725 इंटर्नर्स उस्ताज़ा को एकदम बेरोज़गार से दो चार कर दिया। हम अपील करते हैं हम इंटरनी सब्जेक्ट्स स्पेशलिस्ट के साथ इंसाफ किया जाए, 725 खानदानों को बेरोज़गारी से बचाया जाए। जी बिल्कुल, बात करते हैं मानावाला से। यहाँ पर शहनाज मंज हॉस्पिटल, जहाँ पर अमेरिका से माया नौज डॉक्टर मौजूद हैं और जदीद तरीके से इलाज करते हैं। गरीब और नादार लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद राना शहजाद कैसर जो इनके साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर नायला। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शहनाज मंज हॉस्पिटल में। यहाँ पर जदीद तरीके से जो है ना वो इलाज किया जाता है। ये बिलमुकाबल ज़राई तरक्याती बैंक मानावाला में। यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नैला लियाकत मंज। आए मज़ीद उनसे बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा आप हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देती हैं और कौन कौन सा इलाज करती हैं, और यहाँ मतलब कौन कौन से अमराज वगैरह का जो है आप इलाज करते हैं उसके बारे में बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने इस इलाके में अमेरिका के जो डॉक्टर हैं उनके ज़ेरे निगरानी जो है एक बहुत बड़ा जदीद सहूलियत से रास्ता एक तिब्बी हॉस्पिटल शुरू किया है, जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी और बेहतरीन अल्ट्रासाउंड करते हैं। और स्पेशली जो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, जिन लोगों के घर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कपल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा जिगर का, मैदे का, ब्लड प्रेशर का, यानी कि तमाम जितने भी गायनी से रिलेटेड जो जुमला अमराज हैं उनका इलाज किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, ये दही इलाका है नज़दीक जो है ना, वहाँ कुछ लोग गरीब भी होते हैं, उनको क्या सहूलियत देते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम जो बेसिक फैसिलिटी दे रहे हैं, जो हमारे पास रोड बेस से जो लोग आ रहे हैं यानी कि दही इलाकों से, एक तो हम उनको बेसिक अवेयरनेस दे रहे हैं वायरल डिजीज़ की, और दूसरा उनको टर्शी के रेफ़र करते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। और जहाँ तक पैसों की बात है यहाँ कंसेशन की बात है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस इलाज के सहूलत के मुताबिक उनको कंसेशन भी दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, ये मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर नैला मंज जो अमेरिका से वो अपनी क्वालिफ़िकेशन करके आई हैं, और यहाँ पर अमेरिका से माया नाज डॉक्टर जो है ना वो मानावाला में बैठते हैं। मानावाला का ये जदीद हॉस्पिटल है और यहाँ पर जदीद तरीका इलाज जो है वो किया जाता है। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ लाहौर। जी।
शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ON न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक DPO हाफिजाबाद फवाद अहमद ने आज थाना काले की मंडी का दौरा किया। उन्होंने थाने की कारकर्दगी, रिकॉर्ड और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर थाने में खुली कचहरी का भी इनेकाद किया गया, जिसमें 17 शहरियों ने बराह रास्त अपने मसाइल और शिकायत पेश की। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को तमाम दरखास्तों पर फौरी, शफाफ और मेरिट पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए। हाफिजाबाद में DPO फवाद अहमद ने थाना काले की मंडी का दौरा किया, पुलिस की कारकर्दगी समेत थाने के रिकॉर्ड और इंतजाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान थाना काले की मंडी में खुली कचहरी लगाई गई, जहां 17 शहरियों ने DPO को अपने मसाइल से आगाह किया। DPO ने मौके पर मुतल्लिका अफसरान को मेरिट पर फौरी कार्रवाई की हिदायत की। खुली कचहरी शहरियों की गुफ्तगू। DPO फवाद अहमद ने इस मौके पर मुख्तलिफ मुकामात पर बरामद होने वाले 70 लाख रुपये से जायद का माल मसरूका 31 मालकान के हवाले भी किया। बरामदशुदा सामान में सोलर प्लेटें, ज़रूरी मोटरें, इन्वर्टर और दीगर कीमती अशिया शामिल थी। DPO फवाद अहमद का कहना था कि जराइम के खिलाफ कार्रवाई मज़ीद तेज़ की जाएंगी। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बहावलपुर अजमल जबेल की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर राना अब्दुल वहाब के अहकामात की रोशनी में पुलिस थाना नौशहरा जदीद SHO चौधरी सलीम अख्तर की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मुखबर की इत्तला पर मनशियात फरोश जाकर हुसैन वल्द नज़र हुसैन कोम शाह सकना चक नौरंग 1840 ग्राम मनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया। SHO थाना नौशहरा जदीद चौधरी सलीम अख्तर का कहना है कि मनशियात फरोश की सिरायत के मुस्तक नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबद अली की रिपोर्ट के मुताबिक कक्के वेलफेयर सोसाइटी के बानी और मरूफ समाजी शख्सियत मलिक तारक जफर कक्केज़ई ने गाजी आई हस्पताल गाजी कॉलोनी सोदरा के वाले से तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा, हर इतवार को खसूसी OPD लगाई जाती है, जिसमें सोदरा और दूर दराज के इलाकों से आने वाले तकरीबन 200 से 250 मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जाता है। अस्पताल आने वाले तमाम मरीजों को फ्री पर्ची की सहूलत दी जाती है। सीनियर और क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़ेर निगरानी मुफ्त चेकअप किया जाता है। मरीजों को बिल्कुल मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। लाहौर के सीनियर सर्जन की खिदमात और मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अस्पताल में सिर्फ चेकअप ही नहीं बल्कि हर माह की 15 तारीख को मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन भी किए जाते हैं। इन ऑपरेशन के लिए लाहौर के मरूफ और सीनियर आई सर्जन डॉक्टर अजमल नसार अपनी खसूसी खिदमात पेश कर रहे हैं, जो जदीद तरीन तरीका इलाज के ज़रिए मरीजों की बीमारी लुटाने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने गाजी आई अस्पताल और गाजी फाउंडेशन के तमाम बानियान और डोनर्स का शुक्रिया अदा किया, जिनके माली और अहलाकी तावन से ये कार्य खैर कामयाबी से चल रहा है। इन मुखलिस शख्सियात में मलिक तारक जफर कक्केज़ई, मलिक जबरान सईद, मलिक जमशेद गाजी और दीगर महिर हजरात शामिल हैं, जो बगैर किसी दुनियावी सिले के परवाह किए इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक काले की मंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद फवाद अहमद ने थाना काले की मंडी में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत पेश की। इसी मौके पर प्रेस क्लब काले की मंडी रजिस्टर के चेयरमैन राना निसार अहमद और हाफिज मजहर इकबाल ने भी इलाके को दरपेश अमन और दीगर अवामी मसाइल को उजागर किया। DPO हाफिजाबाद फवाद अहमद ने मसाइल का नोटिस लेते हुए मौके पर ही SHO थाना काले की मंडी राय राउफ को हदायत जारी की कि अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और पुलिस गश्त को मज़ीद मौसर बनाया जाए। जराइम की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएँ। खुली कचहरी के बाद DPO फवाद अहमद ने मुख्तलिफ मुकामात पर बरामद होने वाले 35,36,000 रुपये मालियत के माल मसरूका को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद असल मालकान के हवाले किया। तकसीम किए गए सामान में 4 अदद इन्वर्टर, 20 अदद ज़रूरी मोटरें, 7 अदद सोलर प्लेटें और 11 अदद बकरे बकरियाँ शामिल हैं। इस मौके पर DPO हाफिजाबाद ने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पंजाब पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबद अली की दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव दहारोवाल किंग की रहायशी 60 साला हमीदा बीबी अपने घर वापस जा रही थी कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने इन्हें लिफ्ट की पेशकश की। ज़राए के मुताबिक दौरान सफ़र मुलजमान ने मुबैना तौर पर खातून को कोई जहरीली या नशावर चीज़ दी, जिसके बाद वो नीम बेहोश हो गई। बाद मुलजमान ने खवातीन से इनके तलाई बालियाँ उतार ली और इन्हें ओजरा नहर के करीब धक्का देकर मौके से फ़रार हो गए। वाक़े के बाद मुतासरा खातून को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक इनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मुलजमान की तलाश जारी है। इब्तदाई तफ्तीश के बुनियाद पर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है। इलाके में इस वाक़े के बाद शहरियों में तशवीश पाई जा रही है, जबकि मुकामी अफराद ने सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस का LPG गैस की ओवरचार्जिंग पर क्रैकडाउन जारी। ग्राम फरोशी पर 20 दुकानें सील, 10 मुकदमा दर्ज, 25,000 रुपये जुर्माना आयद। सिविल डिफेंस ऑफिसर जावेद अख्तर खिची की ज़ेर निगरानी टीमों की ज़िला भर में कार्रवाइयाँ
तहसील उकाड़ा और दीपालपुर में 10-10 दुकानें सील। उकाड़ा में 7, शेरगढ़ में 3, हुजरा शाह मकीम में 3, हवेली लखा 3 और बसीरपुर में 4 दुकानें सील कर दी गई। महंगे दामों LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। महकमा सिविल डिफेंस का ग्राम फरोशों के खिलाफ गिरात मजीद तंग करने के अज़म का इजहार। महंगे दामों LPG गैस फरोख्त करने वालों से यानी हाथों से निपटा जाएगा। अवामी इस्तेसाल करने वालों को सख्त कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। गैस की ओवरचार्जिंग के खिलाफ टीमें फील्ड में मुतहरिक अंदाज में कार्रवाइयाँ जारी रखें। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा नोटिफाइड रेट्स पर LPG गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ONE न्यूज़।